हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। सो आज हम इसी पे बात करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है, वीडियो को अंत तक वॉच करना ताकि आपको पता चले किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, और कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत ईजी मेथड से और सिंपल ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो गाइज, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का। सो आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, यूजुअली इंटरनेट पे वायरल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो इन्हीं क्वेश्चंस को मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन लगता है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है कोई मैथमेटिकल रीजनिंग लगता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है 2 + 2 = 8। सो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 + 2 8 हो सकता है। सो कोई रीजन है यहाँ पे जिसकी वजह से ये 8 बन सकता है। ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चन को मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। जरा देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नहीं 2 मेथड दिखाऊंगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सॉल्व करने में। देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे 2 + 2 कितना हो गया 4। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो 2 × 2 कितना हो गया 4। 4 × 2 कितना हो गया 8। समझाया? ऐसे इधर 3 × 3 कितना हो गया 9। 9 को × 2 कर दो। × 2 को × 2 से मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको सब, सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे 5 × 5 कितना हो गया 25। × 2 कर दो दैट इज 50। 6 × 6 इज 36। × 2 कर दो दैट इज 72। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, अब क्योंकि ये हमें फाइंड करना था, सो यहाँ पे बनेगा 10 × 10 दैट इज 100। फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से दैट इज 200। इसका आंसर बनेगा। सो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देखो पहले, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 2 + 2 सिमिलरली यहाँ पे क्या है 4। एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 × 2 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो 3 + 3 कितना हो गया 6। 6 को एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 18। 6 3 18। इसी तरह यहाँ पे देखो 5 + 5 10 × 1 5 से कर दो 50। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होगा 10 + 10 कितना हो गया 20। 20 को एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 200। वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको सिखाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ बहुत ईजी है। इफ प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब माइनस, यानी कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगाना है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस। देन तो हमें इस तरह से ऑपरेशन को यूज करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, देखो ध्यान से देखना क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 15। अब हमें जो मल्टीप्लाई यहाँ पे है इसको क्या बनाना है, देखो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, सो यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 5। बाकी टर्म्स वैसे ही लिखनी है। फिर डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस, सो इसको हमें प्लस बनाना पड़ेगा, +10। फिर प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, सो यहाँ पे -5 लिखो। अब माइनस जो है इसको क्या बनाना है मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 3। अब आप बताओगे सर इन क्वेश्चंस को हम पहले अब डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे। सो इसके लिए मैंने लेक्चर बनाया था लास्ट टाइम, वो था बर्डमास। सो बर्डमास का रूल इसमें यहाँ पे अप्लाई होगा। सो उसका लेक्चर देखने के लिए मैंने आपको ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। सो बर्डमास का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ। बर्डमास का मतलब है पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता है कहीं पे, फिर ऑफ को, यानी कि ऑफ भी है मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको चलना है बर्डमास के रूल से। ठीक है, वो लेक्चर आप देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कहाँ से कैसे जाना है। नाउ पहले हम इसका मतलब बर्डमास के हिसाब से पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 15/5 दैट इज 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15/5, 5 3 15, सो 3। उसके बाद अब पहले क्या करेंगे, बाकी टर्म्स को मैं ऐसे रखूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, 5 × 3। अब नेक्स्ट क्या होगा, पहले प्लस होगा, माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, बर्डमास कह रहा है पहले मल्टीप्लाई को कर दो। सो 3 + 10 को ऐसे ही रखो, माइनस यहाँ पे 5 3 15, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें कोई फर्क नहीं है, तो पहले कुछ भी कर सकते हो। जैसे 15 में से यहाँ पे 10 निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्लस है, सो माइनस करना पड़ेगा। सो 15 - 10 दैट इज -5, और 3 अपना यहाँ पे है। सो 3 - 5, तो इसका मतलब मैं 5 में से 3 निकालना पड़ेगा, साइन माइनस रहेगा, तो 5 - 3 दैट इज 2। सो 2 इसका आंसर रहेगा। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे थे 9.50, फिर -2 थर्ड ऑप्शन है आपका।
तो ये सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना गाइज, क्योंकि यहाँ पे आप देख जो ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो पहले इसको पता होना चाहिए आपको कैसे करना है। सो बड़मास लगेगा फिर से, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, यानी कि एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, एंड सब्ट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एंड मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर पावर, देन इस ऑपरेशन को सॉल्व करके बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो बड़मास कह रहा है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, लेकिन किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ब्रैकेट्स हैं। सो ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा गया था लास्ट बड़मास जब मैंने पढ़ाया, वहाँ पे बच्चों ने पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन दिखाओ। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले लॉन्ग ब्रैकेट को ऐसे ही रखो। ठीक है, यहाँ तक ऐसे रखा। अब जो ये वाला ब्रैकेट है इसको भी ऐसे ही रखेंगे फिलहाल, तो ये मल्टीप्लाई 2 यहीं पर रहेगा। अब फिलहाल पहले हम इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन करना क्या है, हमें प्लस को क्या बनाना है, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सो हमें 4 को प्लस को मल्टीप्लाई बनाना है 3। अब माइनस को क्या बनाना है, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, सो इसको डिवाइड पे बनाओ 2। फिर से मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर पावर, सो इस चीज को हमें कहाँ पे लाना है, पावर पे। यहाँ पावर का मीन्स यहाँ पे जैसे 2 पावर 3 होता है, x पावर y होता है, तो ऐसे इसको पावर में लाना है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे देखो फिर क्या है, माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, फिर से इसको डिवाइड बनाना है। अब मल्टीप्लाई को क्या बनाना है, फिर से पावर, सो 6 पावर 0, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू यहाँ पे लाया है, सो यहीं पे फिर वैल्यू निकलेगा। नाउ अब क्या करेंगे, पहले लॉन्ग ब्रैकेट को ऐसे ही रखो, पहले इस वाले को सॉल्व करो, अंदर वाले ब्रैकेट को, 4 3 आर 12, सो यहाँ पे 12 आएगा। अब जो ये वाला 2 है ना, ये सीधे डिवाइड में, ऐसे डिवाइड में 2 आएगा। स्टेप बाई स्टेप समझा रहा हूँ। फिर इस सारे का जो पावर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है ना, इसका जो पावर है दैट इज 2। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। फिर है डिवाइड बाई 6, 6 पावर 0, एनीथिंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। ठीक है, यानी कि इस टर्म का जो डिवाइड है वो 1 है। सो फर्दर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा। सो 12/2 दैट इज 6, 6 पावर 2 कितना हो गया, दैट इज 36। 6 पावर 2 का मतलब है 6 इंटू 6। ठीक है, सो दैट इज 36। यहाँ तक क्लियर। सो 36 को डिवाइड करना है फिर यहाँ पे 1, सो 36/1 दैट इज 36। सो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 25, 36 इज सी ऑप्शन। सो आपका ये वाला आंसर रहेगा। गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, रिवाइज करके इसको फिर से देखना कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया और किस तरह से हमने आंसर निकाला। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे करना है, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, इफ 2 into 7 equal to 41, 4 into 3 equal 21, 5 into 5 equal 52, then 3 into 6 equal to। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको पहले क्या देखना है कि ऊपर वाली टर्म्स को किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। सो पहले हम देखेंगे 2 into 7 क्या होता है, 14, लेकिन इसने क्या लिखा है 41। सो इसने असल में 14 था, इसने 41 लिखा है रिवर्स में। 4 3 आर 12, सो 12 था लेकिन इसने 21 लिखा है। ऐसे ही 5 5 आर 25, सो इसने 52 लिखा है। सिमिलरली 6 3 आर 18 आएगा, लेकिन इसको उल्टा लिखेगा, सो 81 आपका आंसर बनेगा। वी हैव बी ऑप्शन इज हियर। गाइस बहुत इजी ट्रिक्स दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से देखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो गाइस एक बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो, इफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, व्हाट इज द रेशो बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, टाइम वहाँ पे बचाने के लिए वो ऐसे ही करते हैं, जैसे 2/5 को मल्टीप्लाई देंगे 2/3 से, या कुछ डिवाइड करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा मिलता है उसके साथ। वैसे नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ईजिली बहुत ईजी मेथड दिखा रहा हूँ। देखो 2/5, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑफ एन नंबर, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, 2/5 ऑफ एन नंबर, मान लो वो x है, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर, मान लो वो y है। सो अब हमें क्वेश्चन क्या बोले, व्हाट इज द रेशो बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी कि x/y का रेशो पूछ रहा है। देखो x को मैं यहीं पे रखूंगा, ये जो y है इसको मैं यहाँ लाऊंगा, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था। अब यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ से 2/3, अब जो यहाँ से मल्टीप्लाई था ये डिवाइड में आएगा 2/5। यहाँ तक क्लियर, 2/5 है ये। सो x/y हमारा निकल के आएगा, देखो यहाँ से क्या होगा, 2/3
ये जो डिवाइड में है ना, ये अगर इसको हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर 2/5 है तो ये 5/2 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, वहाँ पे बचा 5/3। 5/3 का मतलब 5:3। ऑप्शन देखो, पहला ही ऑप्शन है 5:3, इसका आंसर बनेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ईजी है। सो गाइज, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, इफ 10% ऑफ p प्लस q इक्वल टू 30% ऑफ p माइनस q, देन व्हाट परसेंट ऑफ q इज इक्वल टू p। ऑप्शन यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो 10%, इसका मतलब है 10/100, ये होता है परसेंट, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, सो p प्लस q इक्वल टू 30% का मतलब है 30/100 ऑफ p माइनस q। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन देखो कैसे करना है इसको। ये 100 और ये 100 फिनिश हो जाएगा, ये 0 और ये 0 फिनिश, तो वहाँ बचा 1 इंटू पी प्लस क्यू, दैट इज p प्लस क्यू इक्वल टू, यहाँ पे 0 खत्म है, सो 3 टाइम्स p माइनस क्यू। आई होप आपको ये समझ आएगा स्टेप। उसके बाद क्या करना है, देखो p प्लस क्यू जो है ये बनेगा यहाँ से 3p माइनस 3q, 3p माइनस 3q। सो इनको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3p है, ये बड़ी वाली टर्म है, ये जो p है ये हम यहाँ लाएंगे तो माइनस p बनेगा। q ऑलरेडी यहाँ पे है, ये जो माइनस 3q है ये यहाँ से आएगा और प्लस 3q बनेगा, ठीक है ना। सो q प्लस 3q इज 4q इक्वल टू 3p माइनस p, 3p में से एक p निकालोगे तो 2p बचेगा। सो इसका मतलब है, इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 2 2 4। सो हमारे पास क्या आएगा, 2q इक्वल टू p, यानी कि जब हम दो q को मिलाएंगे तो एक p बनता है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, परसेंटेज का के हिसाब से क्या होगा, इसका मतलब है कि 200% ऑफ q इक्वल टू p इक्वल टू 100% ऑफ p, ठीक है। यानी कि जब हम 200% q को मिलाएंगे, क्योंकि 2q है यहाँ पे, वो बनेगा 100% p के बराबर। सो इसका मतलब 200 के क्वेश्चन आपको पूछ रहा था व्हाट परसेंट ऑफ q, सो 200% ऑफ q इक्वल टू 100% ऑफ p। सो ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट, ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। गाइज एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है, कितना ईजी है आपको वो मार्क्स गेन करना। सो क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो पहले सबसे पहले हमें क्या देखना है, 4 इंटू 6 इंटू 2 इक्वल टू 351। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आंसर आएगा। सिमिलरली 3 इंटू 9 इंटू 8 इक्वल टू 287, फिर इस चीज़ को करना है, देखना ये किसके बराबर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इनके लिए। देखो क्या करना है, यहाँ से देखो 4 की जगह यहाँ पे 3 लिखा है, 6 की जगह 5 लिखा है, 2 की जगह 1 लिखा है। सो इसका मतलब यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1 किया हुआ है। बात समझ आई। सिमिलरली यहाँ देखो जरा, 3 को -1 करेंगे 2, 9 को -1 करेंगे 8, 8 को -1 करेंगे तो 7 आएगा। अब जरा यहाँ बताओ आंसर क्या आएगा, फिर 9 को -1 करो 8 आएगा, 5 को -1 करेंगे 4 आएगा, 6 को -1 करेंगे आंसर विल बी 5। सो 845 आपका आंसर आएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा इसमें, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो गाइस एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पूरा समझ आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और किस तरीके से इन नोट्स की ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इनको किस तरीके से यूज़ करना है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर विच सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी क्यू, फिर है कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, पहले ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू, देन कैपिटल पी कैपिटल क्यू, एंड फॉर विच अर्थमेटिक ऑपरेशन दिस, ये जो स्टार मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे द एक्सप्रेशन इक्वल टू -1। सो इस एक्सप्रेशन को हमें देखना है, इनके लिए क्या वैल्यूज होंगे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे जो भी पेपर आप देख रहे होंगे। सो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी करना अच्छे से। फिलहाल मैं ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है, इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, p इक्वल टू -1, q इक्वल टू 5। अब इनकी जगह हमें इस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे p को -1 लगाओ तो -1, फिर q जो है इसको 5 लगाना है, लेकिन कैपिटल p और कैपिटल q जो है इनका वैल्यू -4 है। सो कैपिटल p का वैल्यू जो है यहाँ पे p की जगह हमें -4 लगाना है। फिर जो स्टार यहाँ पे है इसकी जगह हमें प्लस लिखना है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन था। और फिर क्यू की जगह क्या लगाना है 5, और कैपिटल क्यू की जगह फिर से -4 लगाना है। ये समझ आया यहाँ तक। सो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद देखना। सी
माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा तो ये प्लस ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। फिर जो ये वाला माइनस है ये इसको हम यहाँ ला सकते हैं, सो ये प्लस जो है ये माइनस बन सकता है, ठीक है। ये मैंने स्टेप ऐसे ही किया डायरेक्टली। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 और 4 दोनों नीचे हैं तो इनको एलसीएम निकाल सकते हैं नीचे से। ऊपर बचा 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या हो गया -4, फिर नीचे क्या है डिवाइड बाई 4। सो ये 4 1 सर 4 1 सर, तो यहाँ पे 1 बचा हमारे पास -1। सो पहला जो ऑपरेशन हमने चेक किया इस पे हमारा जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन का वो -1 निकाल के आता है। सो यही जो है ऑप्शन ये सही रहेगा इसके लिए, ठीक है गाइज। एक और ऑप्शन आपके लिए दिखा रहा हूँ, बाकी ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। सेकेंड ऑप्शन हम ट्राई करते हैं, देखें उसका आंसर क्या निकलता है। यहाँ पे देखो अब P और कैपिटल P की जगह हमें 1 लिखना है, सो 1/1। और ऑपरेशन जो ये वाला है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई रखना है। फिर Q और Q जो है इन दो की जगह हमें -1 लगाना है, सो -1 डिवाइड बाई 1। यहाँ तक समझ आई बात। अब जरा इसका आंसर देखो, 1/1 इज 1, मल्टीप्लाई में 1/1 दैट इज -1, ठीक है। सो 1 इंटू -1 दैट इज, सॉरी यहाँ पे आपको P और Q दोनों की जगह लिखना है Q और Q दोनों की जगह -1 लिखना है। सो यहाँ भी आपको -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। अब यहाँ पे क्या बचा 1, सो 1 इंटू 1 इज 1। सो ये -1 के बराबर नहीं आया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी दो ऑप्शंस चेक कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना कि इनका आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। सो आई होप गाइस ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी मैंने ट्रिक्स यहाँ पे समझाई किस तरह से वर्डमास को यूज़ करना है, किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन को यूज़ करना है, तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बाकी लोगों के साथ भी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर भी आपको मिल रहे हैं, टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो वो लेक्चर भी आप देख सकते हो वहाँ के।